दोस्तों आज हम बात करेंगे कि गुप्त धन और गुप्त संपत्ति कौन से ग्रह आपको दिलाएंगे और कौन से ग्रह दिलाने में आपको मदद करेंगे, क्योंकि गुप्त धन भी और संपत्ति पाने के लिए भी सबसे जरूरी होता है हमें ज्ञान होना। यदि हमारे पास ज्ञान न रहे और हमारे पास धन का आगमन होता है या गुप्त तरीके से होता है या गुप्त संपत्ति का आगमन होता है, तो उस गुप्त धन और गुप्त संपत्ति को हम नहीं संभाल पाते। और सबसे पहले गुरु का ज्ञान हमें मिलना जरूरी होता है, क्योंकि एक व्यक्ति ने कमेंट्स किया था कि कब तक हमें गुप्त धन मिलेगा, कृपया करके बताएं। तो आज हम कुंभ राशि के बारे में बताने जा रहे हैं कि गुप्त धन आपको कब तक मिलेगा। क्योंकि जब अभी शनिदेव महाराज यानी 12वें भाव में विराजमान है, जो कि 12वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति के घर में शनिदेव महाराज विराजमान है। और यही शनिदेव महाराज जब फर्स्ट लगन भाव में यानी पहला घर में आएंगे, तो पहला घर में आने के बाद जब राहु महाराज तीसरे नंबर घर में आएंगे, तो उस समय गुप्त धन की संभावना बन सकती है। लेकिन इतना ही नहीं, क्योंकि राहु महाराज मायावी ग्रह है, अचानक से परिवर्तन लाते हैं, अचानक से धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी देते हैं। और धन संपदा पद प्रतिष्ठा संभालने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत होती है। और ज्ञान हमें कौन प्रदान करती है, यानी 3 नंबर यानी देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव महाराज, जो कि 12वें घर में अभी विराजमान है। 12वें घर से कहाँ आने आएंगे, यानी प्रथम हाउस यानी एक घर में, जो कि एक यानी मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी है भगवान सूर्य, जो कि हमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी देते हैं। और जब ये शनि का और गुरु का और राहु का जब साथ मिलता है, तब हमें धन प्रदान करते हैं, तब हमें गुप्त जो धन होता है वो हमें मिलता है, गुप्त जो संपत्ति होता है वो हमें मिलता है। लेकिन कहते हैं गुप्त संपत्ति को यदि आप सही से इस्तेमाल कीजिएगा तो ठीक है। यदि गुप्त संपत्ति का यदि आप गलत तरीके का से आप यूज करेंगे, गलत तरीके का इस्तेमाल करेंगे, तो ये राहु महाराज क्या करते हैं आपको पता ही है कि जैसे राजा रस्ते बनाते वैसे रंग बनाने में देरी नहीं लगाते, घर के ईंट से लेकर किल तक उखाड़ लेते हैं। तो ये लमसम 2025 यानी 2026 और 27 के बीच में आपको गुप्त संपत्ति या गुप्त धन मिलने की संभावना चांस है। लेकिन कुंभ राशि वाले व्यक्ति को जब भी धन मिलता है किसी का, तो वो कि उस धन को जल्दी अपने पास रखना नहीं चाहते, क्योंकि कुंभ राशि वाले दिल के साफ सुथरे होते हैं, हर किसी का मदद करते हैं, और हमेशा वो गुप्त धन जिनका होता है यदि उन्हें मिलता है तो लौटाने का प्रयास करते हैं। सोचते हैं कि जिनका धन वो हम लौटा दें, हम अपने पास नहीं रखे, क्योंकि कुंभ राशि वाले हमेशा बांटने वाले होते हैं, न कि लेने वाले। लेकिन जब भी कुंभ राशि वाले किसी का एक पैसा भी बिना वजह के ले लेते हैं, तो कई गुना उसका का भरपाई करना पड़ता है, कई गुना पैसा उन्हें चुकाना पड़ता है। इसीलिए क्योंकि उनके राशि के स्वामी शनिदेव महाराज है, और शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता है। इसीलिए कुंभ राशि वाले हमेशा संघर्ष मेहनत करने के बाद ही उन्हें सफलता मिलती है। लेकिन बीच बीच में जब उनके ऊपर काफी लायबिलिटी या समस्या गंभीर हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, राहुदेव महाराज राशि गोचर करके, शनि महाराज राशि परिवर्तन करके क्या करते हैं, उन्हें अचानक से धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी दे देते हैं। तो वही 2026 या 2027 के बीच में आपको गुप्त धन या गुप्त संपत्ति मिलने की संभावना है। लेकिन गुप्त संपत्ति के साथ साथ अहंकार का भी आगमन होता है, तो अहंकार पे काबू बना के रखिए। क्योंकि जब व्यक्ति के पास पैसा होता है तो समझते हैं कि हमसे बलशाली कोई भी व्यक्ति नहीं, हमसे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं है। क्योंकि जब भी शनि और राहु जब भी किसी व्यक्ति को धनवान बनाते हैं, तो उससे पहले बहुत ज्यादा दुख दर्द समस्या देते हैं। लेकिन जिसको दुख दर्द समस्या दिए हुए बगैर यदि उन्हें धन संपदा पद प्रतिष्ठा देते हैं, तो उनके जीवन बर्बाद हो जाते हैं, उनके जीवन में कभी सुखी जीवन नहीं जी पाता, उनके व्यक्ति के साथ साथ उनका परिवार भी संकट समस्या में घिर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारे लिए दुख दर्द समस्या के बाद यदि हमारे पास धन का आगमन होता है, तो हमेशा सुख प्रदान करते हैं, और सुखी जीवन व्यक्ति जीकर अपने जीवन में कामयाब हो पाते हैं। तो यही 2025-27 में जैसे सूर्य शनिदेव महाराज 12वें भाव से यानी पहला घर में आएंगे, और राहु महाराज तीसरे भाव में आएंगे, राहु तीसरे में आएंगे, तो यहाँ आपको जो पैतृक संपत्ति हो या विरासत की संपत्ति, जो अचानक से धन संपदा लॉटरी है, गुप्त धन है, वो मिलने की संभावनाएं हैं। और शायद आप